पड़ेगा। अब वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया, तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो खींच लेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है? बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है सब। अब बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा, तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, ज्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है? सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नजर हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए? IFSC कोड। आप विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड। विदेश से पैसा के लिए खसी इमोशनल हो गया बेचारा एकदम। विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, और भारत से हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा, और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहाँ भेजेगा? हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। हचाक से इतना पैसा कहां से आया? तो क्या जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई? जिसका पैसा है। तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते। लेकिन एक ऐसा आदमी होता जो पैसा भेजता डायरेक्ट अमेरिका से भारत में, और वह पैसा किसी बैंक को पता नहीं चलता, तो वो हो जाएगा क्या? क्रिप्टो करेंसी। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार? हवाला बाजार। उसमें पैसा कैसे भेजा जाता है? जैसे हमको 10 लाख रुपया पटना से दिल्ली भेजना है। पटना से कहां भेजना है? कितना? 10 लाख। तो हवाला बाजार के कई सारे एजेंट आते हैं सब। तो हमको पटना में कैश ले लेगा, लो भैया ये 10 लाख, उसका कुछ वो पैसा भेजने का 500 1000 रुपया जो चार्ज लेगा वो अपना चार्ज ले लेगा, और 10 लाख ले लिया। इसका कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहां से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहां पे तुम भेज दो। पैसा पटने में है, लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहां भेज दिया? दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे, और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो, जाइएगा बस स्टैंड के पीछे एगो प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ हो गया। RBI देखते रहो जो व्हाट इज दिस? स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, चलान, निफ्टी, RTGS, चेकबुक सब रख ले रह गया यहाँ पर। समझा गया कि नहीं? अब देखिए, जो एजेंट हमारा पटना से कहाँ भेजा था? दिल्ली। अब उस एजेंट को तो दिल्ली के कई व्यापारी भी पटना भेजे होंगे। तू कहेंगे कि भाई 15 लाख हमारा पटना पहुंचा दो, तो ये पटना वाला एजेंट आके फोन करेगा, ये तोरा 10 लाख हम पहुंचैलो रहियो, वो 10 कटर पीटर हो जाएगा, हम यहाँ से यहाँ भेज देंगे। वो अपना हिसाब कर लेता है सब, और ऐसे ऐसे व्यापार करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हुंडी। क्या कहेंगे? हुंडी। समझ में गया? बैंक गायब, पते नहीं है यहाँ पे, निकल गया बैंक, यहाँ पे चिल्लाते रहिए आप। बैंक में झमेला है, 900 का पूरा एजेंट है, सब ट्रेनिंग है, कितना पुलिस को देना है, कितना क्या देना है, सब चीज तो फिक्स रहता है ना। नहीं समझा गया? जिसको यही व्यापार करना है वो मैनेज करना सीख लेगा, नहीं सीख लेगा? करोड़ों का व्यापार यहाँ पे। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने? उसका सबसे बड़का बिजनेस यही है, विदेश से पैसा मंगा के इंडिया में, पाकिस्तान में, UAE में, अरब में शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा उसका यही पैसा काम करता है। उसका मेन बिजनेस यही है। आपको हाँ? तो बकलोलवा तो अपराध है ये, हम कहाँ कह रहे हैं अपराध नहीं है। ये तुम अजब आदमी है यार तुम। बताइए कर रहे सर ये तो गलत बात है ना, आपको नहीं लग रहा ये गलत है? तू कह रहा है कि सर ये तो गलत बात है। गलत बात है? तू फोन पे बतियाते रहता है, वो सही बात है? चलो ध्यान दो आप। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या इसमें बैंक काम आया? क्या इसका हिसाब RBI को लगा? ये आदमी A है, ये पटना पैसा भेजा B को, यहां से जब भी पैसा भेजा तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को मान के चलिए कितना % टैक्स लगना है? 30%।
तो पहले ही टीडीएस कहता है टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स कि तुम 10% हमको अब ये काटे के भेजो उसके पास, और इससे हम बाद में कितना ले लेंगे 20%। तो इनकम टैक्स दोनों पे नजर रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इधर भेजें तो 10% आपसे ले लिया, इनसे कह दिया अब तुम भागोगे कहां से, क्योंकि ये टीडीएस देते समय तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया है, तो ये भाग जाएंगे। क्योंकि टीडीएस भरते समय पूछता है किसको दे रहे हैं, नाम, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड। लो ससुरा, ये तो भेजने समय उसको फंसा दिया। तो किसी आदमी को फंसाना है ना बढ़िया से, तो ओकरे नाम पे टीडीएस काट दो। आप काटेंगे कितना 10%, आउ फंसेगा इधर ही आप 20। तो आप ऐसे कैसे काट सकते हैं? वो बोल सकता है ना कि भाई जबरदस्ती काट दिया, हमको पता ही नहीं है। लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसा आ गया है तो तब तो गए काम से, यहाँ पर टीडीएस काट देंगे। तो भाई अगर सोचिए, अगर वो व्यक्ति 1 लाख इधर भेज रहा था, इधर कितना भेज रहा था 1 लाख, तो इसको 10% यही काटना था, 10% यही काटना था। 10% कौन ले गया? इनकम टैक्स। अब फिर इधर पहुंचने के बाद 10% कौन ले जाता है? इनकम टैक्स। यानी ये इधर से निकला कितना 1 लाख, और यहां पहुंचा कितना 70,000। फायदा गवर्नमेंट को कितना 30,000। इसी में घुसा दीजिए हवाला बाजार को। किसे घुसाइए? हवाला बाजार। वो कह गए 30,000 ना, हमारा 21,000 दे दो, हम पहुंचा देंगे आप पे। उसको दीजिए कितना 1, और फोन करेगा दिल्ली अपने एजेंट को, और वो एजेंट कॉल कर लेंगे सब, हाँ आइए ना, ये गली के पीछे खड़े हैं, देखो चाय वाला दुकान देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाइए, हाँ हाँ हाँ, बस 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 यही है, बैग लो जाओ, चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, गवर्नमेंट को चूना लगा दिया सब कि नहीं लगा दे? लेकिन ये कितना देर करिएगा, ये कितना देर करिएगा? बार बार आप फिजिकली जाके आना, ले जाना, पकड़ाने का डर, टाइम का लगना, टाइम लगता है वहां पे, 1-2 दिन लग जाता है वहां। दूसरा, अगर भाग गया एजेंटवा तो कुछ नहीं कर पाएंगे।